afternoon. I am here Raghavendra Kumar Sahu from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. In this class discuss about जो है हाफमैन कोडिंग. ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस किए थे आपका जो है एंट्रोपी डिस्कस किए थे और रेट ऑफ जो है इंफॉर्मेशन डिस्कस किए थे. ओके, तो एंट्रोपी के आधार पे जो आपका जो है हाफमैन कोडिंग देखते हैं नेक्स्ट क्लास जो है. ओके, तो यहाँ पे आपका जो है x इक्वल दिया है आपका x1, ठीक है, x2, x3, x4, x5, x6, ठीक है. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिया है आपका जो है x1 के लिए 0.30, x2 के लिए 0.25, x3 के लिए 0.15 एंड x4 जो है 0.12, x5 दिया है जो है 0.08 एंड जो है x6 दिया है 0.10 और यहाँ पे दिया है m इज इक्वल टू जो है 2. तो ये फार्मूला होता है आपका n इज इक्वल टू जो है 2 के पावर n फार्मूला होता है. यहाँ n इज इक्वल टू क्या दिया है 2 दिया है. मींस जो है हम क्या लेंगे आपका जो है वही t जो है आपका जो है क्या रहेगा आपका जो है 1 रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल मैसेज लिखेंगे जो है ओके, तो यहाँ से क्या लिखेंगे जो है reduces आपका reduces जो है स्ट्रक्चर. ओके, तो यहां से लिख लेंगे जो x इक्वल टू क्या दिया है x, x1, x2, x3, x4, x5 और ये आपका x6 ये दिया है आपका. प्रोबेबिलिटी दिया है, ठीक है, ये x इक्वल टू दिया है. प्रोबेबिलिटी दिया है आपका जो है p कितने कितने दिया है. x1 इज इक्वल टू क्या दिया है 0.30, x2 इज इक्वल टू क्या दिया है आपका जो है 0.25, x3 इज इक्वल टू क्या दिया है 0.15, x4 इज इक्वल टू दिया है 0.12, x5 इज इक्वल टू दिया है 0.08 और x6 इज इक्वल टू दिया है 0.10. ओके, तो हम निकालेंगे हम जो है रिड्यूसर जो स्ट्रक्चर निकालेंगे जो है. ठीक है, तो रिड्यूसर स्ट्रक्चर क्या है आपका जो है तो उस लेते हैं S1, S2, S3 एंड जो है S4. ओके, तो हम लास्ट डिजिट को क्या करते हैं जो है एडिंग करते हैं. ठीक है, लास्ट डिजिट को क्या करते हैं जो है एडिंग करते हैं. यहाँ पे दिया है 0.30 तो रिप्रेजेंट करते हैं 0.30 लिख दिए. ओके, अब यहाँ पे दिया है 0. क्या दिया है आपका जो है 25 इसको भी रिप्रेजेंट कर देंगे 0.25. ठीक है, उसके बाद दिया है आपका जो है अब नेक्स्ट क्या करते हैं x5 और xt लास्ट डिजिट को क्या करते हैं हम जो है ऐड करते हैं यानी क्या करते हैं सम करते हैं. ओके, तो ऐड करेंगे कितना आएगा आपका पास जो है 0. क्या आएगा आपका जो है 18. ठीक है, फिर नेक्स्ट जो 15 है आपका क्या है कम है जो है तो नेक्स्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे थर्ड मेथड आपका जो है 0.18. ओके, तो फिर नेक्स्ट जो है एक्चुअली यहाँ पे आ जाएगा जो 0.15 और नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा 0.12. ओके, आ गया. नेक्स्ट कॉलम के लिए जो है फिर से जो है S3 जो है H2 जो है 0.30 दिया है. ठीक है, ये प्रोसीजर जब तक करते हैं जब तक कि आपने बाइनरी बिट जो है हमारा जो है आने जाता है किसके फॉर्म में जो है डिजिटल के फॉर्म में जो है. ठीक है, 0 और 1. ओके, अब नेक्स्ट क्या करते हैं आपका दिया हुआ है जो है 15, 12. फिर से इसको क्या करेंगे जो है हम क्या करेंगे सम करेंगे ऐड करेंगे. कितना आ जाएगा आपके पास जो है
0.27। अब ये जो है ये भी डिजिट क्या है, इससे जो है 25 0.25 से डिजिट से क्या है ये ज्यादा है, 27 जो है 0.27 जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फिर आ जाएगा 0.25 और ये यहां से आ जाएगा 0.18। ये आ गया आपके H2 के लिए। ओके, नेक्स्ट फ्री जो है, अब ये 2 डिजिट फिर से आ गया हमारा जो है, जब तक ये क्या है 0 और 1 के फॉर्म में नहीं लाते हम जो है, तो ये पैटर्न जो है प्रोसीजर जो है आपका जो है ये क्या है प्रोसीजर चलता रहेगा। ठीक है, अब इसको फिर से क्या करना है जो है सम करना है, ऐड करना है हमको जो है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा 0.3 के लिए 0.8 करेंगे 0.43 आ जाएगा। ओके, ये भी क्या है 43 क्या है जो है हाईएस्ट है जो है डिजिट जो है किसके कंपेयर में 0.30 के, तो हम इसको जो हाईएस्ट के कंपेयर रखते हैं। फिर से नेक्स्ट आ जाएगा 0.30। ओके, ये आ गया S3 के लिए। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है आपको जो है 0.18 है। ठीक है, 43 आ गया, 27 आ गया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका जो 0. क्या है आपका जो है 27 है, नेक्स्ट फिर से रिटर्न आ जाएगा। अब ये 2 डिजिट फिर से क्या होगा हमारा जो है सम करेंगे जो है, और क्या करेंगे जो है 8 करेंगे, तो सम करने से क्या आ जाएगा आपका जो है 0.57। ठीक है, 0. क्या आ जाएगा 57, फिर से नेक्स्ट आ जाएगा आपका 0.43। तो ये डिजिट आ गया हमारा जो है, ये जो है जब तक कि हमारा जो है बाइनरी डिजिट नहीं आ जाता तो ये प्रोसीजर हमको जो है करते ही रहना है पहले जो है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है डिजिट जो है बाइनरी डिजिट जो है क्या कर सकते हैं 0 या तो क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, तो हम क्या ले सकते हैं या तो 0 1 डिजिट, ये आपका जो है क्या है बाइनरी फॉर्म में। ओके, इसके फॉर्म में जो है बाइनरी, या तो हम जो है यहाँ पे सर 0 1 लिए हैं तो जो है 1 और 0 भी ले सकते हैं। ओके, अब इसके बाद जो है रिटर्न क्या करना है हम जो है जो बाइनरी डाटा है। ठीक है, जो बाइनरी डाटा है उसको क्या करना है जो है मैसेज के जो है कोरस्पॉन्डिंग बीट में क्या करना है जो है कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो हमारा जो है x1 से लेकर जो है, ठीक है, ये हमारा x1 x2 x3 ठीक है x4 x1 टू जो है x6 S1 टू x6 क्या करेंगे जो है मैसेज को क्या करेंगे कोडिंग करेंगे जो है। ठीक है, तो ये हमारा जो है अब कोडिंग कैसे करेंगे जो है हमारा जो है x1 कोडिंग जो है। ठीक है, आपका x1 का कोडिंग कैसे होगा जो है, तो इसका भी एक क्या है आपका पैटर्न है एक जो है। ठीक है, इसका भी एक क्या है पैटर्न है कोडिंग करने का जो है। ठीक है, तो ये आपका जो है डायरेक्ट जो है, ठीक है, आपका डायरेक्ट जो है आपका मैसेज है जो है। ठीक है, मैसेज की वैल्यू को क्या करेंगे असाइन करेंगे। ठीक है, जो आपका मैसेज वैल्यू आया उसको क्या करेंगे असाइन करते हैं, उसके बाद जो है क्या करेंगे जो है सम करेंगे जो है। ठीक है, सम करने के बाद जो आए ठीक है उसको एक बीट में क्या करते हैं जो हम ऐड करते हैं। ठीक है, अब एक बीट में आ गया। अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे जो है आपका मैसेज तो आ गया आपका जो है बीट निकल गया हमारे पास जो है। अब क्या करेंगे जो है कोड क्या करेंगे जो है डिसाइड करेंगे जो है असाइन करेंगे। अब कोड कैसे असाइन करेंगे यहाँ पे जो है, अब यहाँ से 0 1 लीजिए कोड जो है, यहाँ की वैल्यू क्या है आपके पास पहले से जो है। ठीक है, 0 4 3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 3 तो 1 पहले से ही साइन है। ठीक है, 0 है तो 0 पहले से ही साइन है, तो 1 है तो 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा मैं जो है। ठीक है, अब ये जो क्या बीट है तो मैंने क्या बताया था अभी जो है डायरेक्ट क्या करें, जो डायरेक्ट आपका मैसेज है मैसेज को क्या करेंगे जो है असाइन करते हैं जो सम होके जो है सम होके आए हैं। ठीक है, सम होके जो है आए हैं तो एक जो है बीट जो है क्या करते हैं उसमें जो है ऐड करते चलते हैं। ठीक है, एक बीट क्या करते हैं जैसे कि यहाँ पे एक बीट जो है मैंने जो है ऐड किया। ओके, अब 0.30 जो है ठीक है कहां से आए हैं जो है, ठीक है यहां से आए हैं
0.30 कहां से है, यहां से आए हैं। ओके, तो इसमें क्या करूंगा जो है, फिर से जो है मैं क्या करूंगा जो है 8 करूंगा जो है। ओके, फिर से क्या करूंगा जो है 0 तो पहले से 1 8 करूंगा जो है। ओके, तो ये पहले से क्या करेगा तो फिर से जो है 0.27 में जो है क्या करूंगा जो है 8 करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। S3 से आया हुआ है जो है, ठीक है, S3 से जो है S4 में आया हुआ है। ठीक है, 8 हो गया। तो यहाँ पर जो है S2 फिर से देखते हैं जो है, अब S2 जो है क्या है, पहले से जो है क्या है 0 है, तो एक बिट से क्या है 1 0 पहले जो है। ठीक है, यहाँ से आया जो है, फिर से जो है पहले से साइन है तो 1 0 रिप्रेजेंट करूंगा इसको जो है। ठीक है, 2 7 है तो 2 7 क्या है आपका जो है ये रिप्रेजेंट है, 1 0 फिर से क्या करूंगा मैं रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, अब ये 0.25 जो है कहां से आया हुआ है जो है S1 से आया हुआ है। 0.25 जो है कहां से आया हुआ है जो है S1 से आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है 8 हुआ है। ठीक है, तो 2 7 में क्या है आपका जो है 8 हुआ है, तो जो है पहले क्या है आपका जो है यहां से हुआ 8 हुआ है, तो 1 क्या है पहले से क्या है रिप्रेजेंट है 1 बिट, तो 1 कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। फिर से हमें क्या करना है जो है एक क्या करते हैं जो सम हुआ इसमें क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो फिर से मैंने जो है 1 क्या कर दिया जो है इसमें जो है ऐड कर दिया। ओके, तो फिर से 0.8 है, तो इसमें भी क्या है 1 पहले से क्या है 8। ठीक है, जो एडिंग के 8 होके जो आया आपका जो है। ठीक है, तो फिर से इसमें क्या करूंगा 1 ऐड कर दूंगा मैं जो है। ओके, तो ये प्रोसीजर जो है आपका चलते हैं। अब 0.30 है। ठीक है, तो इसमें क्या है पहले 0 है। ठीक है, इसके बाद 1 क्या करूंगा 8 हो गया 1 0 जो है। ओके, 1 0। अब 0.25 है आपका जो है 0.25। अब 0.25 की क्या हुआ है 8 हुआ है, सम किए हम जो है, तो पहले 1 रिप्रेजेंट करते हैं और फिर से क्या करते हैं हम जो है 8 करते हैं, तो 1 क्या कर दिया मैं क्या कर दिया 8 कर दिया। ठीक है, फिर प्रोसीजर में इसमें भी क्या हुआ है 0.818 में क्या हुआ है 8 हुआ है, फिर से 1 और ये फिर से 1 8 कर दिया। ओके, अब बच गया आपका जो है 0.15 और 0.12। ओके, तो इसमें जो क्या करना है पहले जो है अब 0.12 पहले से क्या है हमारे पास जो है 1 0 है, 0 के फॉर्म में जो है 1 0 है। ओके, ये 8 हुआ है, 8 हुआ कि किसमें गया है 0.27, तो यहाँ से जो है 1 0 हुआ यहाँ से आया। ठीक है, अब इसमें क्या है 1 0 दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको क्या है पैटर्न क्या है आपको जो है 1 क्या करना है, फिर से जो है 1 बीट क्या करना है 8 करना है, 1 बीट क्या करते हैं 8 करना है। ओके, ये जो है आपका जो है अब बाइनरी जो है आपका जो है कोड हो गया जो है। ठीक है, अब इसका जो है कितने बीट में है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं जो है कितने बीट का है जो है। ओके, तो ये कितने बीट का हो गया जो आपका जो है 2 बीट का हो गया। ठीक है, ये भी जो है आपका जो है 2 बीट का हो गया। ठीक है, अब 0.18। ठीक है, ये भी क्या हुआ क्या आपका जो है ठीक है, तो ये जो है 0.30। ठीक है, अब इसका जो है क्या करते हैं लेंथ देखते हैं आपका लेंथ 0. ये भी 2 बीट का है। ठीक है, ये भी जो है आपका 2 बीट का है। 0.15 क्या है आपका जो है 0.15 क्या है ये 8 हुआ है। 8 हुआ है मतलब जो इसका लेंथ कितना हुआ है 3 बीट का हो गया। ठीक है, ये भी इसका लेंथ कितना हुआ जो है यहाँ से 8 हुआ है आपका 3 हो गया। ओके, और इसका क्या हुआ जो है 0.1n 8। ठीक है, ये भी क्या हुआ 8 हुआ है, ये भी 3 बीट का हो गया और ये भी आपका जो क्या हुआ जो है 3 बीट का हो गया। तो इस प्रकार से हम जो है लेंथ जो है क्या करते हैं इससे जो है फाइंड आउट करते हैं। ओके, एंट्रोपी पूछ दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में जो है तेरे सिर्फ जो है ठीक है आपका जो है प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है हमको जो है एंट्रोपी पूछ सकता है। ओके, तो एंट्रोपी का फार्मूला क्या है आपका जो है
एंट्रोपी जो है क्या लिखते हैं हम, H इज इक्वल टू, एस से क्या करते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ओके। एस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं जो है, एच इज इक्वल टू समेशन आई, आई इज इक्वल टू जो है अब 1 है, आप तो 0 ले सकते हैं, आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे चलता जाता है मुझे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिसाइड करते हैं पी आई, ठीक है, लॉग 2 जो है 1 अपान जो है पी आई। ये आपको जो है प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस किए थे एंट्रोपी का जो है फॉर्मूला है। तो एंट्रोपी क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है आपका जो है, तो इस प्रोसीजर में क्या करना है जो है, आप जो है रख दीजिए वैल्यू जो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका जो है 0 पॉइंट, इसकी वैल्यू क्या है, ये दिया हुआ है 0.30, 0.30, ठीक है। 0.30 log 2 1 अपान 0.30 प्लस नेक्स्ट क्या है 0.25 log 2 1 अपान 0.25। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका जो है 0.15 log 2 1 अपान 0.15 प्लस नेक्स्ट दिया हुआ आपका 0.12 log 1 अपान 0.12 प्लस जो है 0.08 log 2 1 अपान जो है 0.08 प्लस नेक्स्ट दिया हुआ है आपका 0.10 दिया है log 2 1 अपान 0.10। फिर आपको क्या करते हैं, 8 करते हैं एंट्रोपी में, ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको टोटल निकालते हैं हम जो है, ठीक है। आपका जो है एंट्रोपी निकल जाएगा, ठीक है। टोटल निकालते हैं तो ये कितना आता है 2.18, ठीक है। आपका जो है वेट्स आता है, ठीक है, 2.418 विथ आता है। तो कभी कभी एल क्या पूछ देता है, एवरेज, ओके। एवरेज क्या करता है, पूछ देता है हमको जो, तो उसमें एल एवरेज पूछ दिया है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या है आपका प्रोबेबिलिटी टोटली कितना दिया हुआ है, x टू लेकर जो है x1 टू ले से आपका जो है कहां तक दिया है x6। तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा आपका जो है 6 से आ जाएगा जो है, ठीक है। तो कभी कभी पूछ देता है आपका एवरेज, ठीक है, एवरेज पूछ देता है एवरेज, ओके। तो एवरेज के लिए क्या है आपका जो है समेशन क्या लिखते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं हम जो है 6 i इज इक्वल टू 6 और i इज इक्वल टू जो है हम जो है 1 रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, ठीक है। जो वैल्यू निकाले हमने यहाँ पे 2, ठीक है, लेंथ निकालेंगे 2 2 3 3, ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो 0.30 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ठीक है, प्लस 0.25। तो इसका लेंथ कितना है 2 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 0.15 मल्टीप्लाई इसका लेंथ कितना है 3 है, ठीक है, प्लस 0.12 इसका लेंथ कितना है, इसका भी 3 है, ठीक है, प्लस जो है 0.08 इसका लेंथ कितना है 3 है, ठीक है, प्लस 0.10 मल्टीप्लाई 3 इसका भी लेंथ कितना है हम जो निकालेंगे जो है 3। तो ये टोटल निकाल देते हैं आपका जो है, ठीक है। तो ये आपका निकल जाता है जो है 2.15 जो है आपका वेट निकल जाता है, ठीक है। ये जो है 2.15 जो है आपका जो है टोटल वेट निकल जाता है। तो कभी कभी आपको एग्जाम में जो ये पूछ देता है आपका जो है एंट्रोपी निकालने के लिए आपका जो है, ठीक है, एल और एज निकालने के लिए पूछ दिया जाता है, ठीक है। और कभी कभी और पूछता जो है, क्या पूछता है आपको जो है एफिशिएंसी पूछ देता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला क्या है आपका जो है
एफिशिएंसी जो है एटा इज इक्वल टू क्या होता है एच एंड अपन क्या होता है आपका जो है एल एवरेज, ओके एवरेज। तो हमारा क्या निकल गया, एफिशिएंसी निकल गया। एफिशिएंसी कितना निकला है 2.18 निकला है। आपका एल एवरेज कितना निकला है आपका जो है 2.45 बीट ये निकला हुआ है आपका जो है, ठीक है। अब यहाँ पे टेक करके दिया था क्वेश्चन में m इज इक्वल टू क्या दिया था जो है टेक जो है m इज इक्वल टू 2। फिर जो है हमारा जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है आपका एल एवरेज। अब यहाँ पे जो है हाईएस्ट अभी लोएस्ट लेवल में है 2 जो है टेक इज इक्वल टू 2 दिया है, या तो उसके बदले क्या दिया जाए आपको जो है 4 दिया जाए, 5 दिया जाए। अगर 5 दिया जाए या 4 दिया जाए तो log 2, ठीक है, log 2 जो है m ये आपको नॉट टोटली बनता है। अब हमारे पास यहाँ लेवल जो है क्या है 2 है, m इज इक्वल टू दिया है, तो हमारे पास टोटल कितना वैल्यू बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा, ओके। अगर दिया है 6 दिया है, यहाँ पे जो है 5 दिया है, 6 दिया है, m इज इक्वल टू, तो आप जो है टोटली जो है यहाँ पे जो है आपका फार्मूला log 2m बन जाएगा, ओके। फिर निकल जाएगा आपका जो है 0.976 ये टोटली निकल जाएगा आपका बस, ठीक है। अब यहाँ पे 0.96 क्या है आपका जो है 100% से क्या है वैल्यू जो है आपका जो है कम है, ओके। तो हमारा ये क्या वैल्यू रहता है जो है 100% से वैल्यू जो है 0.97 क्या है 6 जो है आपका जो है कम है, ठीक है। तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं परसेंटेज के बेस पे लिखते हैं 97 पॉइंट जो है आपको जो है परसेंटेज पे लिख सकते हैं 97.6, ओके। तो ये परसेंट क्या हो गया। तो ये वैल्यू जो है कभी क्या रहता है हमारा जो है प्रैक्टिकली रहता है, ठीक है। वैल्यू जो है क्या रहता है प्रैक्टिकली वैल्यू रहता है। तो आइडियल वैल्यू के जो है क्या होता है करीब होता है वैल्यू जो है, ओके। तो ये वैल्यू जो है क्या करते हैं निकालते हैं, ओके। तो इस तरह से हम जो है क्या करते हैं हाफ मैन कोडिंग जो है आपका एल एवरेज एंट्रोपी फाइंड आउट करते हैं, ओके। थैंक यू।